हमारे साथ मौजूद हैं विश्ववर्धन भट्ट जी। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बजरंग दल के संयोजक हैं और राजधानी भोपाल के प्रवास पर हैं। बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में साहब। धन्यवाद। कैसे ये प्रवास है आपका, कैसे देखते हैं आप, कैसे आए? माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी का 2 दिवसीय प्रवास था, जिसमें बैतूल एवं भोपाल के विभिन्न कार्यक्रमों में जाना हुआ और तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भेंट करने का अवसर मिला, सकारात्मक चर्चाओं का अवसर मिला और बातचीत के क्रम में हमारे जो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं तो उसी के निमित्त बैतूल में त्रिशूल दीक्षा का और सौर संचलन का कार्यक्रम था और आज वर्तमान में भोपाल में पूरे प्रांत के कबड्डी के बड़े कार्यक्रम का समापन के निमित्त हम सब लोगों का भोपाल आना हुआ है। वो क्या कारण है कि कहीं भट्ट साहब पहुंचते हैं और युवाओं का एक बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हो जाता है और जय जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं? नहीं, जय जय श्री राम के नारे तो इसलिए लगते हैं कि प्रत्येक राष्ट्रभक्त युवा जिसके अंदर सनातन धर्म के प्रति भावना है और जो देश धर्म के लिए अपने मन में भाव रखता है, उसके मुंह से स्वतः ही जय श्री राम के नारे आते ही हैं और स्फुटित होते ही हैं, क्योंकि भारत के अंदर जय श्री राम का नारा नहीं है, वो जय श्री राम का उद्घोष जीत की गारंटी है और जो लोग राम को नहीं मानते वो किसी भी काम के लायक नहीं बचते हैं। कैसे कैसे प्रिपरेशन करते हैं युवाओं को, युवतियों को आप लव जिहाद और गोकशी के मामले रुकवाने के लिए, रोकने के लिए, और कैसे इन मामलों में और कमी आएगी भविष्य में, उसके लिए क्या तैयारी आपकी? देखिए, बजरंग दल देशभक्त राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं को संचित करके ऐसी युवा पीढ़ी को आने वाले समय में के लिए तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में जो भी वैचारिक विमर्श उत्पन्न हो रहा है देश भर के अंदर विघटन शक्तियों के माध्यम से, उनको समूल नाश करने के उद्देश्य से, प्रबोधन के माध्यम से, अन्य अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से और नियमित अपने कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क एवं संवाद के माध्यम से ऐसी राष्ट्रभक्त शक्ति का निर्माण कर रहा है, हनुमत शक्ति का निर्माण कर रहा है, जो देश धर्म के लिए अपने आप के प्राणों को भी न्यौछावर करने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी अपने जीवन को झोंकने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बताइए, ईसाई मिशनरीज और इस्लामिक जो कट्टरपंथ है उनके द्वारा लगातार कन्वर्जन की जो प्रोसेस हैं और उनमें एक काफ़ी कमी आई है पहले से, क्या हम इसे ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, धर्म और अधर्म का युद्ध अनादिकाल से चला आ रहा है और इस प्रकार के प्रपंचों में, इस प्रकार की गतिविधियों में वही लोग संलिप्त होते हैं जिनको अपने आचरण पे, अपने मजहब पे, अपने रिलीजन पे बिलीव नहीं होता है। वो अनावश्यक प्रयत्न ये करते हैं कि कैसे भी करके दुनिया भर के अंदर सनातन धर्म को टारगेट करके जो हमारा भोला वाला हिंदू है उसको चिन्हित करके, चयनित करके धर्मांतरण करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वो यह नहीं जानते हैं कि भारत जो भूमि है वो पुण्य भूमि है, देव भूमि है। या राम ने भी रावण का अंत किया और कृष्ण ने भी कंस को हराया और मार गिराया। तो सत्य पीड़ित हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। सत्य पीड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और एक लंबी सी प्लानिंग एक सुनने में आती इस्लामिक कंट्री के द्वारा कि हम इस्लामिक राष्ट्र भारत को बना देंगे, उसमें बजरंग दल क्या प्रभावी प्रयास करेगा कि वो उसकी जो सोच है, वो जो मानसिकता है, वो जो प्लानिंग है, उसे धराशायी किया जाए, तोड़ा जाए? बजरंग दल संपूर्ण देश के अंदर इस प्रकार की जिहादी मानसिकताओं को लगातार रोक रहा है, टोक रहा है और समय आने पर उनको ठोक भी रहा है। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो भारत युवा देश है, उस युवा देश के नाते से हमारा जो युवा है वो अपनी मौलिक जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करे, देशभक्त युवा का चरित्र निर्मित हो सके। हमारा आइकॉन भगत सिंह जी होना चाहिए, विवेकानंद जी होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जी होना चाहिए, प्रभु श्री राम जी होना चाहिए, कृष्ण जी होना चाहिए, ना कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करने वाले लोग होना चाहिए। अंतिम प्रश्न, शारीरिक रूप से बजरंग दल युवाओं को तैयार करता है, मानसिक रूप से भी करता है, लेकिन जमाना साइबर का है और सर्वर के ऊपर, मतलब जो इंटरनेट होता है, गूगल होता है और जो दूसरे माध्यम होते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी एक्टिविटी चलती है एंटी नेशन, लड़कियों को फंसाने की या और जो दूसरी जिहादियों के द्वारा, उसे रोकने के लिए भी बजरंग दल युवाओं को तैयार करता है क्या, या नहीं तो कब तक करने का प्रयास करेगा? देखिए, आपने अभी बोला कि शारीरिक एवं मानसिक, तो शरीर का मन से और मन का बुद्धि से ये आपस में कोऑर्डिनेशन है। तो जब शरीर हमारा स्वस्थ होता है
तो मानसिकता हमारी भ्रष्ट नहीं होती है और बुद्धि फिर अपने आप ही विवेकपूर्ण कार्य करने का प्रयास करती है। इसलिए बजरंग दल लगातार अपने युवाओं से, भारत के प्रत्येक युवा से यह आग्रह करता है कि शारीरिक रूप से बलिष्ठ होने का प्रयत्न करें, मानसिक रूप से समर्थ होने का प्रयत्न करें और ऐसा अध्ययन करें और ऐसे साहित्य को अपने जीवन में आत्मसात करें जिससे हमारे जो गौरवशाली इतिहास है वो हमारी युवा पीढ़ी को पता चल सके और आने वाले समय में इन सारी जितनी भी विरोधी मानसिकता हैं उनका मुस्तैदी से प्रतिकार कर सके। इसलिए लगातार हमारे प्रबोधन के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर अपना वैचारिक अधिष्ठान भी किया जाता है और समय समय पे प्रशिक्षण वर्ग भी लगाए जाते हैं जिससे कार्यकर्ताओं और युवाओं के अंदर इस प्रकार का अपने अंदर पुष्टता का भाव जागृत हो सके कि वो राम भक्त और राष्ट्र भक्त हैं। बहुत धन्यवाद। सेवा, सुरक्षा और संस्कार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने के इस उद्देश्य बजरंग दल पूरे देश में लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्ववर्धन भट्ट राजधानी भोपाल के प्रवास पर है। सुदर्शन न्यूज को आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। चले लेट हो रहा है।